अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन द अरीब शौकत चैनल। आज की वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम मेट्रिक टू ए लेवल्स। व्हाई यू शुड डू इट, व्हाई यू शुड नॉट डू इट, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये आपको बताऊंगा। सो मेरी स्टोरी ये है कि आई बेसिकली शिफ्टेड फ्रॉम मेट्रिक टू ए लेवल्स, लेकिन मैंने दरमियान में और भी बहुत सारा कुछ किया है जिसकी वजह से आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू ऑफर यू दिस एडवाइस। सो मेरी जर्नी इस तरह थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने मैट्रिक अपना कंप्लीट किया जून 2020 के अंदर। एंड देन कोविड का टाइम था ये सारा। उसके बाद मैं एफएससी का पहला साल मैंने किया अपना, एंड यस मैंने एफएससी भी किया। सो एफएससी का पहला साल मैंने किया, आई गॉट प्रिटी शिट ग्रेड्स बिकॉज मैं एफएससी के साथ साथ एसीसीए कर रहा था। माय इनिशियल प्लान वाज कि मैं मैट्रिक के बाद एसीसीए के अंदर ट्रांसफ़र कर जाऊँ, विच बाय द वे यू कैन एक्चुअली डू। लाइक मैट्रिक के बाद यू हैव ऑप्शन टू डू आइदर एफएससी, ACCA, A levels या फिर IB विच इज़ द इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, या फिर ऑफ कोर्स आप FA या फिर कोई डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन अप्लाई टू जर्मनी थ्रू सम अदर स्टफ लाइक फाउंडेशन प्रोग्राम आप कर सकते हैं। देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ अप्रोचेस, लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो के लिए वी आर गोना बी फोकसिंग ऑन A levels। अगर आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। एनीवेज, मैंने अपने FSC के साथ साथ ACCA किया, which was a bad decision because both were pretty demanding. कोविड का टाइम था, we were not paying very serious attention to our studies। तो हुआ ये कि FSC भी बढ़ गई, ACCA का प्रोग्राम भी बढ़ गया। इसके बाद इसी टाइम के ऊपर मेरी सिलेक्शन हुई थी जापान के AFS प्रोग्राम के लिए, एंड थ्रू दैट प्रोग्राम आई वेंट टू जापान। उस वक्त मेरा FSC का सेकेंड ईयर चल रहा था, स्टार्ट हो गया था। एंड जब मैं वापस आया था तो बेसिकली मेरे एग्ज़ाम्स जो थे सेकेंड ईयर के, दे वर लाइक 3 मंथ्स अवे। मैंने डिसाइड किया कि अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, इसमें सेकेंड ईयर तो कवर होने नहीं लगी, स्पेशली बिकॉज मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर आई हैड प्रिटी शिट ग्रेड्स। तो एंड कीप इन माइंड कि आई वाज समवन हु स्टडीड अ लॉट, लाइक अ लॉट। मेरे मैट्रिक के अंदर जो थे मार्क्स, देर वर 92%। एंड ऑनेस्टली मैं इससे ज़्यादा भी ले सकता था अगर मैं पढ़ाई करता, सही से अटेंशन देता। मैंने लिटरली 1 महीने में कवर किया था सारा अपना मैट्रिक का कोर्स। सो आई कुड हैव अचीव 95% वगैरह। खैर एनीवेज, मैंने कहा कि एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जापान से होके आया, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। आई वाज लाइक आई वांट क्वालिटी एजुकेशन, आई वांट टू स्टडी वो चीज़ जो मुझे एक्चुअली लाइफ में करनी है। एंड ए लेवल से मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी कि मैं अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकूं, लाइक बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, जो कि मैंने अभी रखा हुआ है। एंड आई चोज़ मीडिया स्टडीज़ एज वेल, विच आई विल कम बैक टू लेटर। सो दिस वाज द होल बैकग्राउंड सिचुएशन। एंड जिस वक्त मैं ये डिसीजन अपना सारा कर रहा था मैट्रिक से ए लेवल्स में स्विच करने का, उस वक्त मेरे पास आई हैड ज़ीरो रिसोर्सेज। लाइक मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, किस लिए शिफ्ट करना है। सो आई वॉज जस्ट लाइक आई जस्ट वांट डू व्हाट आई कैन डू। मैंने बस पढ़ाई करनी है, आई वांट टू डू इट, मुझे कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है, दैट्स व्हाई आई स्विच्ड। तो इफ़ यू आर स्विचिंग बेस्ड ऑन के अच्छा ए लेवल्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, ए लेवल्स इज़ लाइक ए लेवल्स वाले बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, ए लेवल्स वाले बच्चे ख़ास होते हैं, लम्स चले जाते हैं, दैट इज़ प्योर बुलशिट। ठीक है, आई विल से दैट स्ट्रेट। ऑलराइट, सो इनफ बुलशिट। लाइक सीधा सीधा बताओ कि मैट्रिक के बाद ए लेवल्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई थिंक करना चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर थिंकिंग के विल गो अब्रॉड आफ्टर ए लेवल्स, तो यू कैन डू दैट आफ्टर FSC जस्ट एज ईजीली। लाइक मे बी ए लेवल्स वाले बच्चों को 2% एडवांटेज होता होगा, बट इन द US दे रिकग्नाइज ऑल ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। लाइक आपने FSC से पहले अब मैट्रिक किया हुआ है, इनफैक्ट दैट will actually cause you a bit of trouble। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। आई वॉज अप्लाइंग टू अ यूनिवर्सिटी इन यूरोप, एंड उन्होंने अभी रोला डाला हुआ है, मेरा अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ, कि FSC ए लेवल्स को रिकग्नाइज करने के लिए आपको पीछे 5 GCSEs यानी ओ लेवल्स चाहिए होते हैं। सो इफ़ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम मैट्रिक टू ए लेवल्स, ये उल्टा आपके लिए थोड़ा सा इशू बना सकता है। इट वॉन्ट कॉज यू एनी एडवांटेज। उनको आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करना पड़ेगा US यूनिवर्सिटीज़ को कि मैंने इस तरह स्विच किया है, विच विल only be more trouble for you honestly। You can actually score better marks in your FSC because आप O level से used to होते हो, अपने metric से used to होते हो अपने curriculum के। So that is honestly a very stupid decision अगर आप इसलिए करना चाह रहे हो कि you're planning to move abroad, और फिर उस लिए आप
ए लेवल्स करना चाह रहे हो तो नो, डोंट डू इट। आप अपना आराम से एफएससी करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट डू इट। बट देन व्हाई शुड यू डू ए लेवल्स? तो देखो, ए लेवल्स और एफएससी की लाइफ जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ए लेवल्स एंड एफएससी आर नॉट लाइक वन अनदर एट ऑल, लाइक सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर द पीपल। यू विल मीट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन ए लेवल्स। ए लेवल्स जो लोग कर रहे हैं वो पाकिस्तान की ना 1% जो क्रीम है ना, दूध के ऊपर जो क्रीम आती है, वो क्रीम आपकी ए लेवल्स कर रही होते हैं, एंड वो सारे बाहर जा रहे होते हैं, बट देर यूजली लाइक रिच पीपल। सो मैंने जिस तरीके से किया है, मैंने तो स्कॉलरशिप के ऊपर किया था। आई गॉट अ फुल स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन माई मैट्रिक के स्कोर। यस, सम स्कूल्स डू गिव इट, एंड मेरा ऑनेस्टली लाइक मेरा एक्सचेंज प्रोग्राम भी इसमें काफ़ी यूज़फुल साबित हो गया था टू गेट दिस स्कॉलरशिप। सो दैट्स हाउ आई डिड इट। बट एनीवेज, लाइक you'll meet a very different kind of people in your A levels. अब मैं अपनी बात करूँ, आई डू नॉट रिग्रेट डूइंग ए लेवल्स एट ऑल, लाइक बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑनेस्टली। लाइक मेरे 2 साल ज़ाया हुए थे इस स्विच करने में मैट्रिक से ए लेवल्स में, बट आई स्टिल डू नॉट रिग्रेट दैम बिकॉज द एक्सपीरियंस आई हैव गेन्ड इज़ ऑनेस्टली माइंड ब्लोइंग। एक तो ए लेवल्स के अंदर देर इज़ वेरी मेच्योर पीपल। लाइक मैं सोच रहा था मेरे 2 साल ज़ाया हो गए हैं फिर भी मैं सबसे बड़ा हूँगा ए लेवल्स के अंदर, बट नो, देर इज़ एक्चुअली पीपल ओल्डर देन मी एज वेल मेरे स्कूल के अंदर। सो देर इज़ दैट। एक तो ओ लेवल्स, एंड देन सेकेंडली ए लेवल्स के अंदर यूल मीट पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, एटलीस्ट देर डूइंग समथिंग। तो मैंने ऐसे लोगों के साथ मिला हूँ हु गॉट एक्सेप्टेड टू NYU, एंड they're great in media studies, some people are great in art, some people are great in English literature. FSC की बेचारी जो आवाम होती है, that's the general public हमारी पाकिस्तान की, unfortunately, which are going through a very shit education system. So उन्हें कुछ नहीं पता होता कि आपने आगे क्या करना है। That's not everyone, of course, लेकिन most of the people do not know or give a shit about what they're gonna do in life. आधे आर्मी में चले चले जाते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है just because their mamu told them to do it. That is all very bad. Honestly, if you want to escape this cycle and want to do something big, तो मैं कहूँगा कि हाँ, ए लेवल्स करो। एंड दिस इज़ द माइंड सेट आई वॉन्ट यू पीपल टू हैव, कि डोंट डू ए लेवल्स जस्ट कज आपने बाहर जाना है, बिकॉज देन यूल जस्ट बी एंड अप बीइंग डिसअपॉइंटेड, बिकॉज बाहर एडमिशन लेना इज़ नॉट समथिंग ईजी, स्पेशली बिकॉज आप जब मैट्रिक से शिफ्ट कर रहे हो ए लेवल्स के अंदर, तो you're not gonna be able to take more than 3 subjects, and 3 subjects is like the minimum आप A levels के अंदर जो ले सकते हो, and the standard as well, most people take 3 subjects। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है एंड आप मैट्रिक से आ रहे हो, तो यूजुअली मैट्रिक जिन लोगों ने की होती है, देर नॉट दैट रिच, लाइक आपका अमीर बैकग्राउंड नहीं है, सो आपको स्कॉलरशिप चाहिए बाहर जाने के लिए। एंड इफ़ यू वांट अ स्कॉलरशिप, यू हैव टू टेक मोर देन 3 subjects in A levels. Like, yes, you can get scholarships with just 3 subjects as well, but then you have to play really smart. आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स अच्छे होने चाहिए, एसेस अच्छे होने चाहिए, जो कि मोस्ट लोगों के नहीं होते। सो डोंट थिंक you're too special. Everyone thinks they're special. Nobody is. तो जस्ट बी रियलिस्टिक व्हेन मेकिंग दिस डिसीजन, बिकॉज आपको बाहर जाने के लिए नहीं, अपनी सेल्फ डिवेलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड दैट इज़ द वही रीज़न वाई आई डू नॉट रिग्रेट माई डिसीजन। यहाँ की सोशल लाइफ इज़ अमेजिंग, आई मेड सम रियली गुड फ्रेंड्स जो कि आई थिंक आई विल टॉक टू इवन 10 years later. सो ऐसे दोस्त मेरे FSC मैट्रिक में नहीं थे बिल्कुल भी। एटलीस्ट मेरी ग्रोथ की पेस इतनी ज़्यादा थी कि आई आउटलास्टेड दोज फ्रेंड्स। उन फ्रेंड्स से अब मेरी बातचीत इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो दिस वॉज ऑल ऑफ द बेसिक्स। ये मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस समराइज कर दिया था। नाउ टू टॉक अबाउट द एक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन FSC एंड मैट्रिक। तो FSC एंड A levels बेसिकली, बिकॉज मैंने दोनों किए हुए हैं। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस इज अगेन कॉन्सेप्ट्स। FSC के अंदर you're gonna get stuff that's from your book. Like आजकल I've heard के they've switched and actually बुक के बाहर से भी आ रहा है, बट आई डाउट कि इतना ज़्यादा मेजर स्विच हुआ होगा एज A levels की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है अभी भी, एटलीस्ट आई एम प्रिटी श्योर ऑफ दैट। बिकॉज अदर पाकिस्तानी पूरी पॉपुलेशन ने पैनिक कर जाना था, सबके ग्रेड्स ड्रॉप हो जाने थे अगर ऐसा कुछ होता। सो quality of education, I'll definitely give it to A levels. Like A levels में quality of education is supreme, and इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि you're studying 3 subjects, एक तो, but then again conceptual subjects first of all, and
सेकेंडली आपके एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको ए लेवल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, विच आर ऑनेस्टली वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सम पीपल स्टिल मैनेज टू डू वेरी गुड एक्स्ट्रा करिकुलर्स एफएससी करते हुए भी, बट देर यूजुअली फ्रॉम आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल और सम वेरी गुड स्कूल जो कि आपको एफएससी करा रहा है. So, quality of education, I would definitely give it to A levels. Then comes social life. अब मैट्रिक और एफएससी वाले जो स्कूल्स होते हैं यूजुअली दे आर प्रिटी बैड लाइक इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ. उनकी सोशल लाइफ क्या होती है, कपड़ों के ऊपर इंक फेंक रहे होते हैं एक दूसरे के. आई डोंट वांट टू स्टीरियोटाइप दिस, मैं बर्गर भी नहीं लिखना चाह रहा, बट देन अगेन सो देयर इज जस्ट सो मच मोर दैट एन ए लेवल्स इंस्टीट्यूशन ऑफर्स यू. लाइक आपके डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं. मुझे पता भी नहीं था कि एक MUN क्या होता है. MUN इज़ बाय द वे अ मॉडल यूनाइटेड नेशन. तो आई डिड नॉट नो कि वो क्या होता है. और ट्रिप्स आपके ज़्यादा सारे होते हैं यूजुअली स्कूल्स के अंदर. एंड फेयरवेल आपकी बहुत बड़ी होती है, ओपन माइक्स होते हैं, देयर इज़ होल लॉट ऑफ स्टफ. एंड ऑफ कोर्स मेरा जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर तो इवन यूनिफॉर्म्स भी नहीं अलाउड. लाइक यू डोंट हैव अ यूनिफॉर्म. सो आप अपनी मर्ज़ी के घर से कपड़े पहन के आ सकते हो. इट्स जस्ट लाइक अ यूनिवर्सिटी. तो आपको यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है. एंड मैं तो जब खैर मैट्रिक एंड ए लेवल्स के अंदर था, आई वो यूज टू बी अ वेरी एक्सट्रीमली शाय किस्म का किड. तो दिस ऑल ऑफ दिस स्टफ हैज़ प्रूवन टू बी एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर मी. मुझे याद है कि मैं जब पहली दफ़ा अपने LGS के अंदर इंटर हुआ था, तो आई जस्ट लुक्ड अराउंड एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, लड़कियां, अब क्या करूँगा मैं. दैट वाज माय रिएक्शन, लाइक लिटरली मैं डरा हुआ था ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करने पे. एंड नाउ इट्स प्रीटी कंफर्टेबल, लाइक इट्स प्रीटी कंफर्टेबल. मैं आपको इसकी भी सारी स्टोरीज बताऊंगा कि ये क्या कुछ हुआ है इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है. सो एनीवेज दैट, एंड देन या डेटिंग लाइफ भी होती है एंड ऑल दैट फन स्टफ अगली वीडियोस के अंदर आएगा. आई होप के आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ द स्टफ जो कि you should be considering while transferring from metric to A levels. मैं कुछ वीडियोस भी इस वीडियो के थ्रू आउट अटैच करता रहूँगा टू हेल्प यू गाइस जज के किस तरह की सोशल लाइफ होती है हमारे A levels के अंदर. मैंने अपने FSC के स्कूल में भी आई रिमेंबर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो I'll share attach those as well. एंड लास्टली, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने स्विच करना है मेट्रिक से A levels, तो here are some recommendations that I have for you. फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज़ गुड सब्जेक्ट्स जिनमें आपका वाकई में इंटरेस्ट हो, बिकॉज अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव. लाइक अब मैंने जो सर्वाइव किया, मेरे ट्रांजिशन वॉजन डिफ़िकल्ट एट ऑल फॉर मी. मैट्रिक से A levels आना वॉजन डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं मैट्रिक के अंदर भी कॉन्सेप्ट से पढ़ता था. आई वॉज नेवर द टाइप ऑफ किड जो कि रट्टे लगाए. मुझे रट्टा लगाना हमेशा से बहुत बुरा लगता है. मेरा तो बल्कि ये होता है कि मैं बुक के जो डिलीटेड पोर्शंस होते थे उनको भी पढ़ लेता था, नेट से विकीपीडिया से पढ़ता था. मैं पूरा नर्ड किस्म का बंदा था. सो इफ़ यूर दैट टाइप ऑफ गाय आपको कोई मसला नहीं होगा. लेकिन इफ़ यूर द एवरेज मैट्रिक वाला किड विच आई एज्यूम यू आर, तो आपको मसला होगा. चूज़ 3 सब्जेक्ट्स, ज़्यादा सब्जेक्ट्स ना रखो. मैंने 4 रखे थे. मीडिया स्टडीज़, एंड मीडिया स्टडीज़ तो आपने बिल्कुल भी नहीं रखा. लाइक कीप द सब्जेक्ट्स जिनमें आपका ग्रेड्स आए, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपकी, दैट इज़ योर ग्रेड्स. लाइक श्योर द एक्सपीरियंसेस मैंने मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ग्रेड्स दोज आर रियली इंपॉर्टेंट. मैंने मीडिया स्टडीज़ रखा है, एंड मीडिया स्टडीज़ वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स. मैथ्स से भी ज़्यादा मुश्किल था, केमिस्ट्री से भी ज़्यादा मुश्किल है मीडिया स्टडीज़. जिन लोगों के केमिस्ट्री मैथ्स में A's आ रहे हैं, मीडिया स्टडीज़ में उनका C आया था. सो मार्क माई वर्ड्स, डू नॉट चूज़ मीडिया स्टडीज़. आपके स्कूल में शायद होगा भी नहीं, ये सब्जेक्ट अक्सर नहीं होता, बट इफ़ यू हैव इट, डू नॉट चूज़ इट. सेकेंडली, चूज़ उर्दू. उर्दू के अंदर आपका एक सॉलिड ए है, एंड यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली पे अटेंशन टू अ लैंग्वेज सब्जेक्ट. इट्स अ गुड थिंग. आप इसके ऊपर लिख सकते हो कि ओ आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इंटरकल्चरल लर्निंग और इस तरह की बकवास. सो चूज़ उर्दू. एक तो आपका ए हो गया. बाकी जो 2 सब्जेक्ट आपने रखने हैं, दोज आर योर ओन चॉइस. उर्दू आपको ऑनेस्टली एज अ फोर्थ सब्जेक्ट भी रख सकते हो. अगर आप फोर्थ सब्जेक्ट रखना चाह रहे हो तो उर्दू रख लो. अगर आप लाइक बच्चे हो तो रख लो, वरना आप एवरेज, एफ फॉर एन एवरेज मैट्रिक वाला किड, डोंट चूज़ 4 सब्जेक्ट्स. उर्दू रख लो, साथ में बिजनेस और इकोनॉमिक्स रख लो, सेट सीन है, लाइफ जिंदाबाद. बिजनेस की बजाय भी बल्कि आई वुड एक्चुअली रिकमेंड कि अकाउंटिंग रख लो. अकाउंटिंग इज़ अ बिट बेटर, बिकॉज उसमें आपको सॉलिड नंबर्स मिल जाते हैं. बिजनेस में आपके राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. सो दीज आर माई डिसीजंस, रिकमेंडेशंस. बाकी इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट ट्रांसफरिंग फ्रॉम metric to A levels,
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू डिड, प्रेस द थम्स अप बटन एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।